दोस्तों, सूर्य जब अपने पुत्र मकर की पहली राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता है और यही एक पर्व है जिसको पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति और उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी, पंजाब में लोहड़ी, अलग अलग नामों से इस पर्व को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। परंतु दोस्तों, मकर संक्रांति से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं भी हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में जाना जाता है और जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं 6 माह के लिए तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सभी शुभ कार्य भी प्रारंभ कर दिए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था और कहा जाता है कि आज के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का भी विशेष महत्व है और मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इस साल अर्थात 2022 में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा 14 जनवरी शुक्रवार के दिन। वहीं 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर के 2:43 पर। तो मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल होगा दोपहर के 2:43 से शाम के 5:44 तक, अर्थात पूरे 3 घंटे 1 मिनट का मुहूर्त है। और इस दिन महापुण्य काल होगा दोपहर के 2:43 से शाम के 4:28 तक। ये 1 घंटे 45 मिनट का मुहूर्त है। महापुण्य काल में किए गए पूजा, दान और स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपायों को करके आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं, समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सभी को, घर के सभी सदस्यों को सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद उन्हें स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो वो सर्वोत्तम है और अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिला करके स्नान अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल स्नान करने वाला मनुष्य 7 जन्म तक आरोग्य को प्राप्त करता है, जातक रूपवान होता है और उसे किसी भी रोग का भय नहीं होता। आरोग्य की कामना करने वाले मनुष्य को चाहिए कि इस दिन तिल का उपटन बना करके उसे पूरे शरीर में लगाए और फिर स्नान करे। इससे पूरे वर्ष तक स्वास्थ्य बना रहता है। दोस्तों, अगर उपटन बनाना संभव नहीं हो तो भी स्नान करने से पहले आप तिल के तेल से पूरे शरीर में अवश्य मालिश करें। इससे भी उसी के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना उपासना अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय करने से व्यक्ति के किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे दुख परेशानियों का अंत होता है। तो मकर संक्रांति के दिन दोस्तों, दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का सहस्त्रों गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस दिन कंबल, गरम वस्त्र, घी, दाल चावल की कच्ची खिचड़ी और तिल आदि का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, तिल से स्नान करना चाहिए। तिल से भगवान सूर्य नारायण को उस दिन अर्घ्य देना चाहिए। पितरों की शांति हेतु जल में तिल मिलाकर के उससे पितरों का तर्पण करना चाहिए। आरोग्य, सुख, समृद्धि हेतु इस दिन तिल से स्नान करें। तिल के तेल की मालिश करें। तिल का उपटन लगाएं। तिल भोजन में भी प्रयोग में लाएं। तिल अधिक से अधिक खाएं। तो इस प्रकार से इस दिन अधिक से अधिक तिल का प्रयोग करें। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा भी बताई जाती है। श्रीमद् भागवत एवं श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार
शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। नाराज होकर सूर्यदेव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज और छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज के घर कुंभ, जिसको कि शनि की राशि भी मानी जाती है, उसको जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। यमराज की विनती पर सूर्यदेव शनि के घर गए। शनि के घर में जाने पर वहां पे सब कुछ जला हुआ था, क्योंकि भगवान सूर्यदेव ने सब कुछ जला दिया था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि की राशि मकर में जब जब मेरा आना होगा, मैं शनि के घर को अन्न धन से भर दूंगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तिल अत्यंत प्रिय है। इसी घटना के बाद से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। दोस्तों, शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल से सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा शनि के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। ये तो था दोस्तों मकर संक्रांति से संबंधित पौराणिक कथा और मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए, पूजा किस विधि से करनी चाहिए। परंतु दोस्तों, ऐसे भी कुछ कार्य हैं जो कि मकर संक्रांति के दिन करना बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन भूल के भी आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप देव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रहों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को हमेशा ही अपनाना चाहिए। प्रतिदिन इन बातों का आपको अनुसरण करना चाहिए। सर्वप्रथम मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। कितनी लोगों को आदत होती है कि जब तक उनको बिस्तर पे चाय नहीं मिलती, बेड टी नहीं मिलती, वो नहीं उठते हैं। बेड टी के साथ कुछ स्नैक्स जैसे बिस्किट वगैरह भी खाते हैं। तो ऐसा आपको मकर संक्रांति के दिन नहीं करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान करें, जिस विधि से मैंने बताया है वीडियो में, और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ भी आप खाएं या पिएं। साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको अपना व्यवहार बिल्कुल सात्विक रखना चाहिए, अर्थात इस दिन आपको क्रोध नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी भी प्रकार से कलह नहीं करना है। बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों का आदर करें, किसी भी गरीब का, किसी भी कमजोर का अनादर नहीं करें, किसी भी पशु का, गाय का आपको अनादर नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, अर्थात हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाएं, गरिष्ठ भोजन ना करें, अर्थात तले हुए भोजन ना करें। और साथ ही दोस्तों, इस दिन मांस, मछली, मदिरा का, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।